पिछली क्लास में हमने सरफेस टेंशन का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट किया था कि सरफेस टेंशन क्या है। प्रॉपर्टी है फ्लूइड की ऑन द फ्री सरफेस, जिसमें वो जिसमें लिक्विड के जो या फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे बिहेव एज एन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, और उनका कोशिश होता है टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया इन्होंने एक्वायर करना होता है। क्लियर? ये चीज हमने उसमें की थी। और क्या किया था? जो सरफेस टेंशन है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी लाइन डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ दैट लाइन। राइट? ये हमने सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला किया, आगे एक और भी करेंगे। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी कि जो चीज को हमने अभी पढ़ा थ्योरेटिकली उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। एक्सपेरिमेंटली इन द सेंस कि उसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे। तो मेरे पास ना एक बीकर है इस तरह से। ठीक है, अरे वाह, बीकर बड़ा सुंदर बन गया, गलती से टचवुड नजर न लगे। बीकर है मेरे पास। ठीक है, तो उस बीकर के अंदर मेरे पास लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये, यहाँ तक पानी भरा है, पानी है, इसके अंदर मेरे पास पानी का मॉलिक्यूल है। अब देखिए, रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर वन थिंग, द थिंग इज properties of a surface of a material are entirely different from the properties of the bulk. यही चीज हमने काफी बुक्स में पढ़ी है। ठीक है, आपको अपनी बुक में भी कहीं ना कहीं मिली जाएगी। जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे और बल्क में डिफरेंटली बिहेव करेंगे, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। मॉलिक्यूल्स बिहेव molecules behave differently on the surface and in bulk। सीधी सी बात है, बल्क मतलब कि पानी के या लिक्विड के या फ्लूइड के अंदर। देखिए, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है बल्क में। जब बल्क में है ये मॉलिक्यूल, इसके ऊपर, इसके आसपास के सभी मॉलिक्यूल्स के फोर्स लगा रहे हैं इसको अपनी पोजीशन में रखने के लिए। ठीक है, तो सब जगह से फोर्सेस लग रही हैं। राइट, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है ए। अब इससे एक और चीज, जो ड्रॉप है मेरे पास, रेन ड्रॉप है, वो सर्कुलर ही क्यों होती है, स्फीयर ही क्यों होती है, ये भी इसी से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। देखिए, कोई भी मेरे पास के इस तरह से कोई बल्क में मॉलिक्यूल पड़ा है, वो इक्वली अट्रैक्टेड है सभी मॉलिक्यूल्स के साथ, पॉजिटिव अट्रैक्शन चल रही है सभी मॉलिक्यूल्स के साथ इक्वली, दिस इज इक्वली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ए के आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स है बल्क में, उनके सबके पास साथ क्या है, इक्वली अट्रैक्टेड है, इस तरह से स्फीयर बना रहे हैं। लेकिन अब देखिए, मेरे पास ये सरफेस पे है एक मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल मेरे पास सरफेस पे है यहाँ पे, इसके ऊपर किस किस की अट्रैक्शन हो रही है? एक यहाँ पर पड़ा है, 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 एक यहाँ पर पड़ा है। ठीक है, मानो सरफेस के ऊपर भी जो मॉलिक्यूल्स पड़े वो भी इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। फिर आ जाती है हवा, यहाँ पर आ गई एयर। अब एयर के साथ अगर इसकी वैसे होती है, एयर के साथ भी होती है, बट उसको हम क्या निग्लेक्ट करते हैं, हमारे पास ये एडहेसिव फोर्स बनती है एयर के साथ। याद आया, पिछली क्लास में किया था। यहाँ पे हमारी एडहेसिव फोर्स बन रही है, बट हमें इसको कंसीडर नहीं करना, हमें सिर्फ वाटर के सरफेस से
लेना देना है कि ये मॉलिक्यूल्स के साथ कितना कितना अट्रैक्टेड है। ठीक है, तो ये इतना ही अट्रैक्ट हो पाया, बाकी तो हवा आ गई। अगर मैं टॉप व्यू लूं, टॉप व्यू के अकॉर्डिंग, तो जो मॉलिक्यूल सरफेस के बिल्कुल नीचे है, सरफेस पे ही है बेसिकली, वो सिर्फ इतने इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऊपर हवा आ रही है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ हमें डिफरेंट चीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो बल्क में है मॉलिक्यूल, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगी, क्यों, सभी के सभी तो कैंसिल हो गई, ऑपोजिट है इस तरह से। तो यहाँ पर जो बल्क में मेरे पास नेट फोर्स लग रही है तो जीरो है। लेकिन जो सरफेस के ऊपर है, फोर्स किस तरफ लग रही है, सारी की सारी डाउनवर्ड लग रही है ज्यादा, या तो नीचे लग रही है या इधर लग रही है। साइड पे तो ये इधर इधर ही है, ज्यादा तो नीचे की तरफ लग रही है ना। अगर मैं सरफेस के मॉलिक्यूल की नेट फोर्स निकालना कोशिश करूं, देन मैं वैल्यू वैल्यू तो निकाल नहीं पाऊंगी, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। मैं कह सकती हूँ इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अब देखिए, जब ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो स्वाभाविक है कि ये मॉलिक्यूल नीचे आएगा। अगर ये मॉलिक्यूल नीचे आता है, अब मैं इस मॉलिक्यूल को नीचे लेके आती हूँ, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल नीचे आ गया, सरफेस से नीचे, तो दैट मीन सरफेस पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो जगह लेगा ना इसकी। तो जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो ऊपर उठ के इसकी जगह ले लेगा, एंड फॉर दैट इट विल नीड सम एनर्जी। उसके लिए एनर्जी लगेगी, वर्क डन होगा। बेसिकली जब हम सरफेस एनर्जी करेंगे, वर्क डन पड़ेगा ना। तो जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है उसके ऊपर वर्क डन हुआ कि वो ऊपर जाए, क्यों हुआ, क्योंकि जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही थी और उसको नीचे आना पड़ा। तो इवन इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे करते रहते सरफेस पे। तभी नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर जाके सरफेस पे आ गया, सरफेस वाला हाँ जी, नेटवर्क इशू हो गया था। नेटवर्क इशू के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो गई। मैं दोबारा बताती हूँ। मेरे पास ये बीकर है, बीकर में मेरे पास लिक्विड भरा हुआ है। जो मेरे पास लिक्विड के अंदर, बल्क के अंदर मॉलिक्यूल था, उसके ऊपर सारी की सारी ऑपोजिट फोर्स लग रही हैं, अट्रैक्टिंग फोर्सेस बाय द अदर मॉलिक्यूल्स, जिसका नहीं अपनी जगह पे स्टेबल है। ठीक है, और इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो जीरो लग रही है। लेकिन जो सरफेस पे है मॉलिक्यूल, उसके ऊपर क्या, जितनी भी फोर्सेस लगनी थी वो साइड से या डाउनवर्ड लग रही है, ज्यादातर तो डाउनवर्ड ही लग रही है। ठीक है, तो इन फोर्सेस, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या है, जो सरफेस पे है उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ये जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, इसके कारण क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है अपनी जगह छोड़ के नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, वो नीचे आ भी जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रही है वो भी मैक्सिमम है इस मॉलिक्यूल के लिए। और इसी डाउनवर्ड फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है ना मॉलिक्यूल की, जो सरफेस फिल्म पे, इसको मैं सरफेस फिल्म कह देती हूँ, सरफेस फिल्म कह देते हैं। जो सरफेस फिल्म है ना, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हायर है, बहुत ज्यादा है, एज कम्पेयर टू द अदर्स जो कि बल्क के अंदर है। बल्क के अंदर वालों की तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम होती है, ऊपर है, एक तो हाइट होगी, बेसिकली वही बात होगी, तो काफी ऊपर आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो ये जो सरफेस फिल्म है, इसकी कोशिश क्या है, इसकी क्या कोशिश है, तो एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। इसमें तो मिनिमम सरफेस एरिया लेके आ रहे हैं ना। तो जो फ्री सरफेस होगा वो बिहेव करेगा रेस्ट की तरह, लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, बट एक्चुअल में क्या होगा, यू विल स्टडी इन एचसी वर्मा। एचसी वर्मा में क्या लिखा है, क्या कहते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल है, ड्यू टू हाई पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्यू टू फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, नेट फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ आता है। जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है इसके ऊपर वर्क डन होता है कि वो ऊपर आ जाए। और सेम चीज है ये इस तरह से चलता ही रहता है, प्रोसेस ही चलता रहता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। पानी चाहे रेस्ट पे, रेस्ट की तरह ही बिहेव करेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स है, हिल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी या कह दो डाउनवर्ड फोर्स के कारण,
इतने ज्यादा मेजर लेवल पे तो हो ही नहीं रही कि हमें दिख रहे, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे ना। हमें कब दिखते हैं, जब दिखते तो है नहीं, बेसिकली पता चलता है जब पानी उबल रहा है, तब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसलिए हमने कौन सा कहा कि इसका टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ, रूम टेम्परेचर पे ले लिया मैंने, कोई भी लिक्विड था उसको रूम टेम्परेचर पे लिया, राइट। तो ये मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। तो इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, कुछ फिनोमिनन है, फिनोमिनन बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। क्या फिनोमिनन है जो सरफेस टेंशन के ऊपर बेस्ड है? सबसे पहले है मेरे पास कोई भी नीडल है जो कि वाटर सरफेस को सपोर्ट करती है, ठीक है। वो जो नीडल है वो ऐसे ही नहीं करती, मैंने पिछले क्लास में कहा था हाँ नीडल रख दी है, वो नीडल को हमने ग्रीस किया होता है, ठीक है। यू कैन से कोई ब्लोटिंग पेपर ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा उसके नीडल के सरफेस को थोड़ा सा स्टिकी बनाना पड़ता है, और बहुत ध्यान से उसको क्या पानी के सरफेस के ऊपर रखेंगे, ठीक है, या कह दो कवर कर दिया नीडल को विद द ब्लोटिंग पेपर, ठीक है। जो ब्लोटिंग पेपर है ना, वो तो सिंक कर जाएगा क्योंकि वो पानी के एब्जॉर्ब कर लेगा। जिसके मेरे पास ये नीडल है, बीकर के अंदर मेरे पास पानी है, जिस नीडल को मैंने इसके ऊपर पानी के ऊपर रखा और ऊपर ब्लोटिंग पेपर चढ़ाया हुआ था, जो ब्लोटिंग पेपर है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो नीचे चला जाएगा, बट जो नीडल है ना, तो डाउनवर्ड वेट लग रहा है, लेकिन इस तरह से अपवर्ड मेरे पास फोर्स लग रही है। क्यों लग रही है? मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो ये सपोर्ट करिए द वेट ऑफ द नीडल। ये जो मेरे पास कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स है ना, वर्टिकल कंपोनेंट्स, ये ही काम करे हैं। फिर है मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एग्जाम में काफी बार आने के चांसेस है, दैट इज एंडलेस वेट थ्रेड। एंडलेस वेट थ्रेड ऑन अ सोप फिल्म। अब इसमें क्या है, मेरे पास एक ना इस तरह से सर्कुलर यू कैन से फ्रेम है, सर्कुलर फ्रेम है, जो बबल्स ही बनाते हैं हम, सोप बबल्स बनाते हैं, उसमें सर्कुलर फ्रेम होता है जिससे हमारे पास बबल्स बनते हैं, हम फूक मारते हैं सोप सोल्यूशन के अंदर डाल के उसको। मेरे पास सर्कुलर फ्रेम है, इसको मैंने सोप सोल्यूशन के अंदर डाला, सोप सोल्यूशन के अंदर डाला तो उसके ऊपर क्या चढ़ गई, सोप की फिल्म चढ़ गई इस तरह से, राइट। इस तरह से जब सोप की फिल्म चढ़ गई तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर थ्रेड का एक लूप लिया, यानी कि थ्रेड हमारे पास इस तरह से ना हो, मतलब किस तरह से बंधा हुआ हो, ठीक है, लूप ले लिया मैंने, थ्रेड का लूप लिया और इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया, बहुत ध्यान से इसके ऊपर मैंने थ्रेड का लूप रख दिया। अब देखिए जब मैंने थ्रेड का लूप रखा, इसको ऐसे नहीं रखना, थोड़ा सा गीला करेंगे, वेट करेंगे और इसको बहुत ध्यान से सोप फिल्म के ऊपर रख देंगे। मेरे पास अब क्या बनी हुई है, सोप फिल्म बनी है, ये अब क्या बनी है, सोप फिल्म है। अब ये जो सोप फिल्म है, ध्यान से देखिए इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करेंगे। पहले एक बात, जैसे भी आप इसको थ्रेड को रखोगे बड़े इरेगुलर वे में, उसे इरेगुलर वे में भी रहेगा, उसे इरेगुलर वे में रहेगा सोप फिल्म के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही है, इनसाइड कर रही है, थ्रेड लूप के अंदर फोर्स एक्ट कर रही है एक, तो एक थ्रेड लूप के बाहर फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं लूं बहुत ही छोटा सा पार्ट, अज्यूम कर लूं यहाँ पे, यहाँ पे मेरे पास बहुत छोटा सा पार्ट है, अंदर भी सोप फिल्म है बाहर भी सोप फिल्म है, ठीक है। यहाँ पे भी फोर्स एक्ट कर रही है और यहाँ पे भी फोर्स एक्ट कर रही है, कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, सोचो कौन सी एक्ट करेगी, इसके ऊपर सरफेस टेंशन की ही, या मैं कह दूं वही परपेंडिकुलर फोर्स जो हमने पहले की थी इमेजिनरी लाइन वाली, अट्रैक्टिंग फोर्स, वही एक्ट कर रही है, ठीक है। बट वो इनसाइड और एंड आउटसाइड दोनों साइड एक्ट करेगी, जैसे लाइन के ऊपर किया था दोनों तरफ। इसकी कोशिश है मैं इसको अंदर खींच के अपना मिनिमम सरफेस एरिया ले लूं, इसकी कोशिश है मैं इसको अपनी तरफ खींच के अपना मिनिमम सरफेस एरिया ले लूं। सेम इधर हो रहा है, सेम यहाँ हो रहा है, सब जगह पे हो रहा है,
सबकी एक कोशिश है कि थ्रेड को अपनी तरफ से खींचा जाए अब और अपना मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया जाए। ठीक है, ये चीज हो रही है अभी फिलहाल। अब मैंने थोड़ी देर में क्या किया, हाँ जी, मैंने वही जो मेरे पास थ्रेड पड़ा था सॉफ्ट फिल्म के अंदर, मैंने उस थ्रेड को यहाँ से नीडल के साथ पॉप कर दिया, प्रिक कर दिया। प्रिक किया जब, तो उसने एकदम से सर्कुलर शेप ले ली, कंप्लीटली सर्कुलर। आफ्टर प्रिकिंग इसने कंप्लीटली सर्कुलर शेप ले ली, सेंटर पे पिक किया हमने, बिल्कुल सेंटर पे पिक कर दिया। अब इससे क्या हुआ, द लूप, थ्रेड लूप is stretched outwards, thread loop is stretched outwards। अब ये क्यों हुआ, और एक सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप ले लिया इसने, क्योंकि जो गिवन लेंथ थी मेरे पास सर्कल की, उसका मैक्सिमम सरफेस एरिया इसने ले लिया अंदर, इसने थ्रेड के अंदर ले लिया, थ्रेड ने अपने अंदर ले लिया। क्यों, उसके अंदर कौन सा सॉफ्ट फिल्म है या लिक्विड है, हवा ही है, राइट। तो इसकी क्या कोशिश है, मैं मैक्सिमम सरफेस एरिया ले लूं, सारा का सारा सरफेस एरिया मैं ले लूं। जब ऐसा होगा, जो आउटर फिल्म होगी उसकी क्या कोशिश होगी, टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। इसको तो मैंने अंदर से पॉप कर दिया ना, तो इसके तो सॉफ्ट फिल्म रही नहीं, इसको तो मैंने पटक करके फोड़ दिया। जब इसने कोशिश की कि मैं मैक्सिमम सरफेस एरिया ले लूं, सॉफ्ट फिल्म की कोशिश होगी कि ये तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जितना कम सरफेस एरिया ले सकते हो ले लो। तो इस कोशिश में क्या हुआ, एक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन बन गई बाहर, सबने इसको बाहर की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करने की कोशिश की है। पेन चेंज करने दो, इस तरह से बाहर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश की है, किसने, सोप फिल्म ने। जब इसको बाहर की तरफ इक्वल फोर्सेस से स्ट्रेच किया गया, तो ये क्या लेगा, सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप लेगा, थ्रेड क्या लेगा, सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप, ड्यू टू विच इट विल बी स्ट्रेच्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जो रेन ड्रॉप्स है, रेन ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल होती हैं, पूरी स्फेरिकल नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती हैं, कुछ हद तक स्फेरिकल होती है। लेकिन जो मरकरी है, मरकरी की ड्रॉप्स है, दे आर कंप्लीटली spherical and tends to flatten। इसका क्या कारण है, बहुत बड़ा कारण है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन। इसका सरफेस टेंशन कितना है और इसका सरफेस टेंशन है, दोनों देखते हैं। देखो, रेन ड्रॉप है पानी की, उसका सरफेस टेंशन है 0.027 न्यूटन पर मीटर। जो मेरे पास मरकरी है, नहीं रेन ड्रॉप है ना, रेन ड्रॉप का ये नहीं आएगा, रेन ड्रॉप का आएगा 75075। ठीक है, और मरकरी का है 0.465 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, देखिए दोनों के सरफेस टेंशन कितना फर्क है, कितना ज्यादा डिफरेंस है। सरफेस टेंशन के कारण ही जो रेन ड्रॉप है, उनकी क्या कोशिश है, तो मिनिमाइज द सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया रखना है, मिनिमम सरफेस एरिया रखना है। तो जो मेरे पास रेन ड्रॉप के बीच का मॉलिक्यूल है और उसके आसपास के मॉलिक्यूल है, वो क्या करेंगे, इस तरह से, इस तरह से अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे तो सारे के सारे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जब करीब आ जाएंगे तो इस तरह से सर्कुलर शेप यानी कि स्फेरिकल शेप बना देंगे। ठीक है, एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, रेन ड्रॉप की कोशिश है मिनिमम सरफेस एरिया लेना, और मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, सरफेस एरिया सबसे कम किसका होता है, स्फीयर का। जितने भी हमारे पास थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, जो हम तक अब तक हमने पढ़े, सबका सरफेस एरिया स्फीयर का मिनिमम है। सरफेस एरिया
मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, दैट्स व्हाई वो स्फेरिकल शेप लेती है। ठीक है, वही है मरकरी। मरकरी का भी सेम ही केस है, जो छोटी, अभी ये देखो स्मॉल ड्रॉप लेनी है, स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल मरकरी ड्रॉप्स, जो छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो रिड्यूस कर देते हैं अपना सरफेस एरिया टू द मिनिमम वैल्यू, और स्फीयर का सबसे कम होता है, इसलिए वो छोटे ड्रॉप्स तो है वो स्फेरिकल होते हैं, जो बड़ी होती है बिग ड्रॉप्स, बिग मरकरी ड्रॉप्स, दे ट्राई टू फ्लैटन, वो फ्लैट होने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, और शेप क्या है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, नंबर 4 पे देखते हैं, मेरे पास क्या है, जो मेरे पास पेंटिंग ब्रश होता है, वो देखने में कैसा है, इस तरह से कुछ होता है, उसके नीचे ऐसे ऐसे बाल होते हैं, है ना, टिप से, वो इस तरह से होता है, लेकिन जैसे उसको लिक्विड के अंदर डालेंगे, की है कभी पेंटिंग, मैंने तो की है, बहुत गंदी पेंटर हूँ मैं, मेरी ड्राइंग देख के पता चलता है वो ऐसे ऐसे दिखा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, लेकिन जब बाहर निकालेंगे फिर से ऐसा हो जाएगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स चिपक जाएंगे। जो वाटर फिल्म है वो फॉर्म हो गई है, इट ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट या मिनिमाइज द सरफेस एरिया। ठीक है, तो जब अंदर जाता है सरफेस के अंदर, तो ये तो सारे के सारे बिखर जाते, क्योंकि बल्क में जा रहा है, बल्क में जा रहा है तो सभी मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा अपने आप को, मिनिमाइज कर देगा अपना सरफेस एरिया। सिमिलरली मेरे पास कोई बग है, इस तरह से कोई बग है, उसकी सुंदर सुंदर आंखें, उसके खूबसूरत से पंख, जो सरफेस के ऊपर बैठा है। ठीक है, जब वो बग सरफेस के ऊपर बैठेगा वो फ्लोट करेगा, क्यों, सरफेस टेंशन के कारण। क्यों, इसमें क्या है देखो, परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही है इसकी ऑन द सरफेस, वो टेंजेंशियल जो हमारे पास है, वो टेंजेंशियल होगी टू द डिफॉर्म्ड फोर्सेस, जो भी डिफॉर्म्ड फोर्सेस लगेगी उनके ऊपर टेंजेंशियल लगेगा, तो जो वेट है वो बैलेंस कर जाएगा बाय द अपवर्ड कंपोनेंट। होप सो मेरी आवाज क्लियर आ रही है, आज थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। तो आई हैव दिस बग, इट हैज इट्स फेदर्स, तो इनके जब वो पानी के ऊपर होगा ना, ये मेरे पास वाटर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, लाइंस इस तरह से बन रही हैं, ये बग है ना, मान लो इसके ऊपर मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, इस तरह से फोर्सेस लग रही हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, और जो अदर फोर्सेस हैं, जैसे ग्रेविटी की होगी, नॉर्मल फोर्स होगी, टेंजेंशियल फोर्स होगी, वो सारी की सारी अपनी अलग लग रही है। ठीक है, और कुछ वर्टिकल फोर्सेस ऐसे लग रही हैं जो कि उसके वेट को बैलेंस कर रही है, और जिसके कारण जो बग है वो फ्लोट कर पा रहा है पानी के अंदर, वो डूब नहीं रहा है। फिर आता है प्लेटिगो एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ये दिखाता है कि जो लिक्विड ड्रॉप है, जिसको हम अज्यूम करते हैं कि स्फेरिकल इन शेप है, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से हटा दिया जाए, मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है, इसके अंदर वेसल के अंदर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। ठीक है, आपको ये मैडम माहौल बना रहे हो, वाटर एंड एल्कोहल है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी जो है किसकी इक्वल आ रही है, इन दोनों की डेंसिटी ऑलिव ऑयल की इक्वल आ रही है। ठीक है, इसको बीकर के अंदर डाल दिया मैंने, अब मैंने इसके अंदर बहुत बड़ी ड्रॉप किसके डाली, ऑलिव ऑयल की डाल दी, ऑलिव ऑयल की ड्रॉप डाल दी मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर जो ड्रॉप है पहले तो फ्लोट करेगी, फ्लोट करेगी मिक्सचर में एक स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल बॉल में, तो इसके ऊपर जो बॉल के ऊपर ड्रॉप के ऊपर जो अपथ्रस्ट लगेगा वो इक्वल होगा टू द वेट, जितना भी इसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है वो है वेट के इक्वल, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो एलिमिनेट ही हो जाएगी। तो बहुत बड़ी ड्रॉप भी डालोगे ना, तब भी वो मान लो इतनी बड़ी ड्रॉप डाल दी, फिर भी वो स्फेरिकल शेप लेगी। क्यों, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन।
अब एक ये वाला एक्सपेरिमेंट अब चलो नहीं कर सकते घर पे, चलो मान लिया, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जो आप घर पे कर सकते हो। वो क्या है? कोल्ड वाटर, घर पे ठंडा पानी है, एंड हॉट वाटर। गर्म तो हो गई, सर्दियां चल रही हैं। ठंडा पानी है, पूरा चाहे फ्रिज में रख दो भाई, चाहे मम्मी से डांट पड़े, फ्रिज में पानी रख दो, और एक गर्म पानी गर्म करके रख दिया। ठीक है, उसके अंदर 2 ग्लासेस लेने हैं, कांच के ग्लास ले लो दो, जिसमें कोल्ड वाटर है वो अलग ले लो, हॉट वाटर जिसमें वो अलग ले लो। ठीक है, जो कोल्ड वाटर वाला ग्लास है उसके अंदर आप ऑयल की ड्रॉप डालो, चाहे सरसों का तेल ले लो, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल ले लो, कोई भी ले लो, सनफ्लावर ऑयल ले लो, चाहे मस्टर्ड ऑयल ले लो, दैट इज अप टू यू। सरसों का तेल लिया, जब ठंडे पानी के अंदर डालोगे, ठंडे पानी के अंदर वो जो ऑयल की ड्रॉप है, ड्रॉप वाइज डाले, सारा ऐसे नहीं गिलास भर के डाल दिया पानी का, उसका तेल का, ड्रॉप वाइज डालना है। जो जब ड्रॉप डालोगे ना, वो ड्रॉप स्प्रेड हो जाएगी ठंडे पानी के अंदर, ड्रॉप स्प्रेड होगी, लेकिन गर्म पानी के अंदर या गर्म पानी के ऊपर वो एज इट इज रहेगी। और इसको ना बहुत ध्यान से डालना है, थोड़ा सा करीब करके। ठीक है, थोड़ा टाइम देखोगे, हो सकता है इमीडिएटली स्प्रेड ना हो, थोड़े टाइम बाद स्प्रेड हो। ठीक है, क्यों? जो सरफेस टेंशन है ऑयल की वो कम है, ऑयल की surface tension of oil is less than surface tension of cold water. Surface tension of oil is less than surface tension of cold water. But that surface tension of oil, उसी surface tension उसी oil की ज्यादा होगी that of hot water. ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है, कर सकते हो आप घर पे ट्राई। ऑयल की सरफेस टेंशन कोल्ड से कम है, लेकिन कोल्ड वाटर से कम है, लेकिन हॉट वाटर से ज्यादा है। ठीक है, दैट्स वाई हॉट वाटर के ऊपर ऑयल वैसे ही रहता है, लेकिन कोल्ड वाटर के अंदर वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, अब सरफेस एनर्जी में हमारे पास क्या है? मेरे पास कोई भी फ्री सरफेस है लिक्विड का जो पोजेस करे मिनिमम सरफेस एरिया अपने सरफेस टेंशन के कारण, तो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, है ना? ये हमने पढ़ लिया अभी। तो उसके कारण क्या होता है? वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात याद रखो, इस प्रोसेस में वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब भी ऐसा होता है, जो वर्क है वो स्टोर हो जाता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इज स्टोर्ड, जो वर्क आएगा वी विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क। इनके इस मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी एज कंपेयर टू दिस मॉलिक्यूल व्हिच इज इन द बल्क। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे पास आ गई, ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स के पास है, वो क्या है? यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क। ठीक है, उसको हम सरफेस एनर्जी कहेंगे। सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास है ना एनर्जी, सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास है एनर्जी अपने सरफेस टेंशन को मेंटेन करने के लिए, तो वो जो सरफेस एनर्जी होगी उसको मतलब बेसिकली सरफेस एनर्जी कहेंगे, क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास है। ठीक है, अभी अब सरफेस एनर्जी को निकालते हैं। मान लो बेसिकली वैसे सरफेस एनर्जी को हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम एस या डेल्टा एस से एस नहीं कहेंगे, यू कहेंगे, यू या डेल्टा यू। डेल्टा यू होगा चेंज इन सरफेस एनर्जी, यू होगा सरफेस एनर्जी। ठीक है, इसके इक्वल होता है, एंड इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लो, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? जूल, ये जूल में है, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको
सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन के टर्म्स में पढ़ते हैं, सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, मेरे पास एक फ्रेम है, आई हैव गॉट दिस फ्रेम, बड़ा सुंदर फ्रेम है मेरे पास, और इसके साथ मैंने एक स्लाइडिंग वायर लगाई है। स्लाइडिंग वायर आप ऐसे करके भी ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ से खींच के हम इसको स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, बट मैं थोड़ी ऐसे वाली ड्रॉ करती हूँ कि मैंने इसको यहाँ से पकड़ा ऊपर से या नीचे से, और आगे पीछे इधर खींच सकती हूँ मैं। सो आई हैव अ स्लाइडिंग वायर, ठीक है। ये जो स्लाइडिंग वायर है और जो फ्रेम है, इसको मैंने सॉफ्ट सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। जैसे डिप किया और बाहर निकाला, इसके ऊपर क्या बन गई, सोप फिल्म, के ऊपर क्या बन गई, सोप फिल्म। अब एक चीज याद रखना, सोप फिल्म, सोप फिल्म थिक होती है, मोटी होती है, सोप फिल्म थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। एंड इट इज कंसिडर्ड दैट इट हैज 2 लेयर्स, माना जाता है इसकी 2 लेयर्स होती है, और वो दोनों लेयर्स आपस में बहुत ही ज्यादा चिपकी होती है, ड्यू टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो कंप्लीटली चिपकी होती है। इसलिए तो आपने कभी सोचा नहीं है कि सर्कुलर 2D ऑब्जेक्ट में फ्रेम है मेरे पास, 2D ऑब्जेक्ट में फ्रेम है मेरे पास सर्कुलर, उसको मैंने सॉफ्ट सोल्यूशन में डाला और फूंक मारी तो मेरे पास 3D ऑब्जेक्ट में स्फेरिकल फॉर्म में मेरे पास बबल्स निकल रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? पानी के साथ तो ऐसा होता नहीं, मरकरी के साथ तो होता नहीं, ऑयल के साथ तो होता नहीं, बिकॉज इट हैज 2 लेयर्स, सो फिल्म इज कंसिडर्ड टू हैव 2 लेयर्स, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या होगा यहाँ पर कि मैं जो स्लाइडिंग वायर है इसके अंदर से मैंने देखा, तो ये जो स्लाइडिंग वायर को जब मैं खींचूंगी यहाँ पर ले आऊंगी, खींच के सोप फिल्म से लगी हुई है, ये इसके ऊपर सोप फिल्म लगी हुई है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा खींचा, थोड़ा सा, मान लो मेरे पास यहाँ पर थी लेंथ, इसकी इसकी वायर की लेंथ L है, यहाँ से इसका डिस्टेंस था x, और मैंने इसको डेल्टा x डिस्टेंस पे खींच लिया, ठीक है। अब पहले तो इसके ऊपर ऐसे फोर्सेस लग रही थी, ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने इसके ऊपर इसको बाहर की तरफ खींचा, इसके अंदर फिर भी फोर्स लग रही है वैसे ही, यहाँ पे भी सेम ही चीज होगी फोर्सेस की, ये सोप सोल्यूशन यहाँ तक आ जाएगा मेरा, जब मैंने इसको यहाँ पर खींच दिया, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है ना यहाँ पर, अब एक मेरे पास यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ना, मैंने लगाई है, ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा फोर्स लगाई गई है। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मेरे पास जब मैंने फोर्स लगाई, मैंने फोर्स लगाई, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर भी लगी है वो डबल लगेगी, डबल लगेगी, 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स पे दुगनी फोर्स लगेगी, डबल फोर्स लगी, टाइम्स कितना मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स, ठीक है। मैंने वर्क निकाल लिया, अब मुझे निकालना है चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया। इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, पहले निकालूंगी मैं, इनिशियल एरिया मेरे पास क्या है, इनिशियल एरिया कितना है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये मेरे पास लेंथ है, ये मेरे पास ब्रेथ है, एल इंटू एक्स, आगे क्या आएगा 2, ठीक है। मेरे पास फाइनल एरिया क्या है, जब मैंने स्लाइडिंग वायर को यहाँ पे ले आई, उस वक्त मेरे पास 2L, तो वैसे ही एक्स में क्या चेंज आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। तो मैं इंक्रीज इन एरिया क्या निकालूंगी, 2L एक्स, 2L एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल 2L एक्स, ठीक है। तो खोल दूं इसको, 2L डबल डेल्टा एक्स माइनस 2L एक्स, ये दोनों कैंसिल, मेरे पास एरिया आ जाएगा, चेंज इन एरिया 2L डेल्टा एक्स, वर्क आ गया, चेंज इन एरिया आ गया, तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, डेल्टा यू, डेल्टा यू बन रहा है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू फिल कर दूंगी, वर्क डन की आ गई 2F डेल्टा एक्स अपॉन, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2L डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कैंसिल, 2 से 2 से 2 कैंसिल, चलो ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास F अपॉन L क्या बन रहा है, F अपॉन L क्या है, यस,
एफ अपॉन एल क्या है? सरफेस टेंशन, है ना? तो मैं कह दूंगी जितना सरफेस टेंशन उतनी सरफेस एनर्जी आएगी मेरे पास। जितना सरफेस टेंशन उतनी ही सरफेस एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालना हो, अगर मुझे इससे विद रिस्पेक्ट टू एरिया निकालना है तो मैं क्या कहूंगी? तो मैं ये वर्क डन वाली फॉर्म उठाऊंगी। मेरे पास यहाँ पर वर्क डन आया था, वर्क डन आया था मेरे पास 2F डेल्टा एक्स। मुझे कहा गया कि एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ सरफेस एनर्जी। फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना, एरिया भी निकालना है। तो मेरे पास एफ क्या है? तो मेरे पास एस है एफ अपॉन एल। फिर मेरे पास एफ है एस अपॉन एल। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल कर दूं? वैल्यू फिल कर सकती हूँ मैं क्या? एस इंटू एल, 2S इंटू एल डेल्टा एक्स, 2S इंटू एल डेल्टा एक्स। अब देखो एस बाहर निकाल रही हूँ मैं, 2L डेल्टा एक्स क्या आ गया? ये 2L डेल्टा एक्स ये क्या आ गया मेरे पास? डेल्टा ए, डेल्टा ए। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क डन निकालना चाहूँ तो मेरे पास एस इंटू डेल्टा ए आ गया। अगर मैं कहूँ कि ये जो वर्क डन है ये स्टोर हो गया इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस विच इज आल्सो अ सरफेस एनर्जी। ठीक है, इंक्रीज कर रही है यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है सरफेस एनर्जी। तो मैं कहूंगी इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो सरफेस एनर्जी का वो आ गया। ठीक है, या मैं कह दूं सिंपल एस, यहाँ पर सिंपल यू आ गया। चलो यू इक्वल टू एस कर लो। ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी यानी कि डेल्टा यू अगर लेना हो मुझे, एस डेल्टा यू। वैसे क्या होता है, जितना सरफेस एनर्जी उतनी सरफेस टेंशन। अगर इंक्रीज निकालना तो विद इंक्रीज इन एरिया आ जाएगा, जितना एरिया उतनी सरफेस एनर्जी। या कह दो मैं यहाँ से एस की एक और वैल्यू निकाल सकती हूँ, डेल्टा यू ऑन डेल्टा ए। इस तरह से मेरे पास अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज आ रहे हैं। अलग अलग क्वेश्चंस में इसके जो हमने निकाली है ना ये डेरिवेशन, उसके बेसिस पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आएंगे, अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे जिसको आप इसी वे में सॉल्व कर पाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, नहीं करोगे फिर वहां पे अटकोगे। तो प्रैक्टिस इज नेसेसरी। ठीक है, क्वेश्चंस को जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। इसके बेसिस पे आगे भी हमारे पास टॉपिक आएंगे, पहले इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करो, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।